अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 तक काम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको याद रहे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स फर्स्ट ईयर का चल रहा है। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी मैं लिख चुका हूँ। उसमें देखें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 4 + 4 आयोटा। इसी के साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 भी गिवन है जो कि इक्वल है √16 + 4 आयोटा। तो हमने ये बताना है कि क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। तो उसके लिए हम कंडीशन ऑफ इक्वलिटी पढ़ चुके हैं पीछे। तो सॉल्यूशन में हम Z1 लिख लेते हैं 4 + 4 आयोटा एंड इसी के साथ Z2 लिखें। Z2 में अब आप देखें इसमें रियल पार्ट है √16। तो 16 का स्क्वायर रूट आप लें तो ये आपके पास आएगा 4 + 4 आयोटा। कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो ये थी कि रियल पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख लें रियल के साथ इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वल है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। हम इसमें फिर भी इस तरह से मेंशन कर देते हैं हैज़ रियल पार्ट ऑफ Z1 विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और इन दोनों का रियल पार्ट क्या है, दोनों आपस में इक्वल है और क्या रियल पार्ट है 4। एंड imaginary part of Z1 which is equal to imaginary part, सॉरी यहाँ पे मैंने imaginary लिख दिया, यहाँ पे भी real part आएगा। imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2 which is equal to 4। दोबारा से देख लें इसको। real part of Z1 4 which is equal to real part of Z2 वो भी 4। तो दोनों आपस में इक्वल हैं 4 के। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 4 के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 वो भी 4। तो दोनों का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम है। देयरफॉर Z1 इज़ इक्वल टू Z2। तो ये चीज़ आप चेक करने के बाद कह सकते हैं कि Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में क्या है, इक्वल है। इसी का एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट Z1 is equal to 15 plus square root of -9। Z2 is equal to 15 plus 3 आयोटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ Z2 ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये इसका रियल पार्ट है 15, इमेजिनरी पार्ट इसका 3 है। जो Z1 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म आयोटा की फॉर्म में नहीं है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और आयोटा की फॉर्म में आंसर लेके आते हैं। Z1 इज़ इक्वल टू 15 एज इट इज़, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9। तो अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाए तो वो इस तरह से होगा कि आप -9 को ब्रेक करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 9। Z1 इज़ इक्वल टू 15 प्लस, अब दोनों पे स्क्वायर रूट को अब अलग अप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9। हम दोनों का सेपरेट स्क्वायर रूट ले सकते हैं अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों। Z1 इज़ इक्वल टू 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आयोटा की वैल्यू है तो इसको आप लिख लें आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आएगा, ये 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। तो आप इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये बनेगा 3 आयोटा। इसके साथ याद रखें आयोटा की वैल्यू मैंने लगाई जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ -1।
स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास Z1 की वैल्यू आई। Z2 हमें गिवन है, Z2 हमारे पास 15 + 3 आयोटा से था। आप देखें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 जो कि इक्वल है रियल पार्ट ऑफ Z2 के, और इन दोनों का रियल पार्ट क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट क्या है, 15। as real part of Z1 is equal to real part of Z2 which is equal to 15, and imaginary part of Z1 का imaginary part 3 और Z2 का imaginary part वो भी 3, तो ये दोनों भी इक्वल है। imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2 which is equal to 3, therefore Z1 is equal to Z2। ये आपका सॉल्व हो गया। इसके बाकी पार्ट्स को इसी तरह से आप चेक करें कि कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट ये स्टूडेंट्स आपने खुद चेक करना है।